मैं प्रेम सर अपने YouTube चैनल प्रेम सर अलौली पर सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 8.3 का हम लोग अध्ययन कर रहे थे। अभी त्रिकोणमिति चल रहा है, ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है, जिसके अंतर्गत कुछ प्रश्न हम बनाए थे। 23 से आप लोग अपना अपना किताब निकाल लें, बुक निकाल लें। एक्सरसाइज 8.3 एक्सरसाइज 8.3 इसके अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 10 तक हम बताए थे। आज क्वेश्चन नंबर 11 से देखा जाए, 11 से देखा जाए। एकदम ध्यान से देखिएगा, प्रश्न का क्या कहना है, थोड़ा इस बात को गंभीरता से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, किसी त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए कि A नंबर में sin B प्लस C/2 बराबर cos A/2, B नंबर में tan B प्लस C/2 बराबर cot A/2, C नंबर में cos A प्लस B/2 बराबर sin C/2। बहुत इजी प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है, किसी त्रिभुज ABC में, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है किसी त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए कि A नंबर में क्या सिद्ध करना है, sin B प्लस C/2 बराबर cos A/2। अब इस कथन को हम आराम से सिद्ध कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये जो कथन देख रहे हैं इसे हम बहुत इजीली प्रूव्ड कर सकते हैं। ध्यान दिया जाए, क्या कहना है प्रश्न का, किसी त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए कि, किसी त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए कि sin B प्लस C/2 बराबर cos A/2। चूंकि यह सिद्ध करने वाला प्रश्न है तो इसमें प्रमाण लिखना होगा। प्रमाण लिख दिए। अब इस कथन को सिद्ध करने के लिए हम सवाल में दिए गए शर्त का पालन करेंगे। ये जो कथन है इसे प्रमाणित करने के लिए, इसे प्रूव्ड करने के लिए जो शर्त दिया गया है उस शर्त का हम पालन करेंगे। शर्त क्या है, किसी त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए, किसी त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए कि sin B प्लस C/2 बराबर cos A/2। अब इसको सिद्ध करते हैं, प्रमाण देते हैं। तो त्रिभुज ABC में कोण योग गुणधर्म से, कोण योग गुणधर्म से हम लोग जानते हैं त्रिभुज के कोण योग गुणधर्म से त्रिभुज के तीनों अंतः कोण का योग 180 डिग्री होता है। कोण योग गुणधर्म से त्रिभुज के तीनों अंतः कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज ABC में कोण योग गुणधर्म से A प्लस B प्लस C बराबर कितना, 180 डिग्री। इतना तो हम लिख सकते हैं। अब हमको इस कथन को प्रूव करना है तो सबसे पहले LHS में हम आते हैं। LHS में सबसे पहले हम एंगल देखते हैं। कोण क्या है, B प्लस C/2। कोण क्या है, B प्लस C। तो B प्लस C को रहने दीजिए, A को उधर भेज दीजिए, अर्थात B प्लस C बराबर 180 या माइनस A। उसके बाद हम कथन में देख रहे हैं बट्टा में 2 है। इस वाक्य में देख रहे हैं बट्टा में 2 है, तो बट्टा में 2 कैसे लाएंगे,
तो दोनों पक्ष में 2 से भाग कर दें, दोनों पक्ष में 2 से भाग कर दें। कर दिया जाए। दोनों पक्ष में 2 से भाग करने पर, बायां पक्ष और दायां पक्ष में 2 से भाग करने पर, LHS में है B प्लस C, कर दिए 2 से भाग, और RHS में है 180 माइनस A, इसे भी कर दिए 2 से भाग। अब ध्यान से देखिए, एकदम एकाग्र मन से। जब आप इस कथन को देखिएगा तो B प्लस C बटा 2 आपको मिल चुका है, RHS में A बटा 2 होना चाहिए, तो वह भी हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, बायां पक्ष में त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है? साइन है। बायां पक्ष में त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है? साइन है। तो चूंकि बायां पक्ष में त्रिकोणमितीय अनुपात साइन है, तो दोनों ओर साइन ले लें। जब दोनों पक्ष में एक ही त्रिकोणमितीय अनुपात लीजिएगा तो उस प्रश्न पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगी। तो दोनों ओर साइन लेने पर, दोनों ओर क्या लेने पर? साइन लेने पर। चलिए आ जाए दोनों ओर साइन। LHS में है B प्लस C बटा 2, इधर भी ले लिए साइन, और RHS में है 180 माइनस A बटा 2, इधर भी ले लिए साइन। अब ध्यान से देखिए, LHS एकदम सेम टू सेम मिल गया है, RHS भी मिल जाएगा। LHS मिल गया तो LHS को हम ज्यों का त्यों उतार देते हैं। अब RHS को देखिए, ये बट्टा में 2 है, इसका मतलब 180 के भी बट्टा में 2 है, एक के भी बट्टा में 2 है। बट्टा में 2 है, इसका मतलब 180 के भी बट्टा में 2 है, एक के बट्टा में भी 2 है। तो साइन 180 के भी बट्टा में 2 है और माइनस एक के भी बट्टा में 2 है। अब ये कटेगा 2, दोनों में 18, 90। अब तो फॉर्मूला ही काम कर गया। LHS ज्यों का त्यों उतार लिए, तो साइन B प्लस C बटा 2 बराबर, अब फॉर्मूला लगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, थीटा के स्थान पर A बटा 2 है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस A बाई 2। देख लीजिए, जितना प्रूव करना था उतना हम प्रूव कर दिए। प्रूव। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर B भी हम प्रूव कर देंगे और क्वेश्चन नंबर C भी प्रूव कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे 11 का हम A नंबर प्रूव किए हैं, उसी प्रकार 11 का B और C भी प्रूव कर देंगे। तो B हम बना देते हैं और C आप लोग के लिए छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर B क्या कहता है, ध्यान से देखा जाए। tan B प्लस C बटा 2, tan B प्लस C बटा 2 बराबर cot A बटा 2। ये चीज प्रूव करना है, आराम से प्रूव कर देंगे। क्योंकि यह कथन प्रूव करने वाला है तो सबसे पहले प्रमाण लिखना है, प्रमाण। और यह कथन सिद्ध कहाँ करना है, तो किसी त्रिभुज ABC में। यह कथन प्रूव्ड कहाँ करना है, किसी त्रिभुज ABC में। इसलिए त्रिभुज के कोण योग गुणधर्म का इस्तेमाल करें। तो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कोण योग गुणधर्म से, कोण योग गुणधर्म से, तो कोण योग गुणधर्म से त्रिभुज के तीनों अंतः कोण का योग 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों अंतः कोण का योग 180 डिग्री। A प्लस B प्लस C बराबर 180 डिग्री। क्लियर। अब जिस कथन को सिद्ध करना हो, जिस कथन को प्रूव करना हो, उसके LHS को देखिए, बायां पक्ष को देखिए। तो जब LHS को हम देखें तो B प्लस C बटा 2 दिख रहा है कोण के रूप में। कोण क्या दिख रहा है,
बी प्लस सी बटा टू। कौन क्या दिख रहा है? बी प्लस सी बटा टू। तो अर्थात बी प्लस सी, ए को उधर भेज दिया जाए, इधर बच गया बी प्लस सी बराबर 180 या माइनस ए। क्लियर? अब हम दोनों ओर 2 से भाग लगा देते हैं, क्योंकि इस कथन में देख रहे हैं बट्टा में 2 है। चूंकि बट्टा में 2 है, यही कारण है दोनों ओर 2 से भाग देने पर, तो दोनों ओर 2 से भाग देने पर, दोनों ओर 2 से भाग देने पर LHS में क्या है? बी प्लस सी बटा टू। RHS में क्या है? 180 माइनस ए बटा टू। दोनों ओर हम 2 से भाग भी कर दिए हैं। अब क्या करना है? अब ध्यान से देखिए, जब आप LHS को देखिएगा तो त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में tan है, tan। LHS को देखिएगा त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में tan है। अब हम दोनों ओर tan लेंगे, tan। जब दोनों ओर एक ही त्रिकोणमितीय अनुपात लेंगे तो सवाल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगी। तो दोनों ओर tan लेने पर, दोनों ओर क्या लेने पर? tan लेने पर। तो दोनों ओर tan लिया जाए LHS में, तो b प्लस सी बटा टू, इधर भी हम tan ले लिए, और RHS में 180 माइनस ए बटा टू, इधर भी हम tan ले लिए। अब ध्यान से देखिए, LHS सेम टू सेम मिल चुका है, LHS सेम टू सेम मिल चुका है, तो LHS में कोई बदलाव नहीं करेंगे, ज्यों का त्यों उतार देंगे। RHS में अब सूत्र का इस्तेमाल होगा, tan। ये बट्टा हम 2 जो देख रहे हैं, 180 के भी बट्टा में लिखिए, ए के भी बट्टा में लिखिए। बट्टा में 2 देख रहे हैं, 180 के भी बट्टा में लिखिए, ए के भी बट्टा में लिखिए। 180 के बट्टा में 2 माइनस ए के भी बट्टा में 2 लिख दिए। अब कटेगा ये 2, 2 9 18। LHS तो ज्यों का त्यों उतार देंगे, tan बी प्लस सी बटा टू। अब RHS tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता, कॉट थीटा होगा, और थीटा के स्थान पर a बटा टू है, तो कॉट a बाई टू। देख लीजिए, जितना प्रूव करना था उतना हम कर दिए। तो इसी प्रकार हम उम्मीद करते हैं 11 का C नंबर आप लोग निश्चित रूप से बना लीजिएगा। इसे तेज से नोट करें। ग्यारह का ए और बी, सी आप लोग के लिए छोड़ दिए। अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, एकदम ध्यान पूर्वक देखा जाए, ध्यान से देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 12 में कुल 4 प्रश्न है और चारों प्रश्न एक जैसा ही है, चारों प्रश्न सेम टू सेम ही है। क्या कह रहा है 12 के 1 नंबर में, यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री, जहां 3a एक न्यून कोण है, तब a का मान ज्ञात करें। a का मान कितना होगा? तब a का मान ज्ञात करें, a का मान कितना होगा? a का मान पूछ रहा है, आराम से ज्ञात कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। 12 का 1 नंबर,
एकदम ध्यान से देखा जाए। 12 का नंबर क्या है? यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री, जहां 3a एक न्यून कोण है, जहां 3a एक न्यून कोण है, न्यून कोण है, तब a का मान ज्ञात कीजिए। तब a का मान ज्ञात कीजिए। a का मान ज्ञात कीजिए। यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री, साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री, जहां 3a एक न्यून कोण है, तब a का मान ज्ञात कीजिए। a का मान कितना होगा? आराम से ज्ञात कर देंगे। ध्यान दिया जाए, प्रश्न का क्या कहना? यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री, ये सवाल का शर्त हो गया, चूंकि प्रश्न से साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री, जहां 3a क्या है? न्यून कोण है। ये जो 3a आप देख रहे हैं, यह न्यून कोण है, न्यून कोण। 3a एक न्यून कोण है, तब a का मान ज्ञात कीजिए। a का मान कितना होगा? a का मान बतलाइए। a का मान कितना होगा? आराम से बतला देंगे। प्रश्नानुसार 3a एक न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है। a का मान पूछ रहा। अब a का मान कैसे ज्ञात करें? बड़ा आसान उपाय है। दोनों ओर एक जैसा त्रिकोणमितीय अनुपात रहना चाहिए। ध्यान से देखिए, LHS में साइन है तो RHS में कॉस है। क्या दोनों ओर एक जैसा त्रिकोणमितीय अनुपात है? नहीं। दोनों ओर एक जैसा त्रिकोणमितीय अनुपात रहना चाहिए। या तो दोनों ओर साइन को लिखें या तो दोनों ओर कॉस को लिखें, अपनी इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से। तो मेरा इच्छा है हम दोनों ओर मान कर चलिए कॉस ही लिखेंगे, कॉस। चाहे दोनों ओर साइन ही लिखेंगे, साइन, जो भी इच्छा हो। वैसे टेक्निक क्या है? और आसानी से बनाने के लिए एगो टेक्निक है, एगो ट्रिक है। जिस त्रिकोणमितीय अनुपात का कोण प्लस या माइनस में दिखे, सवाल को उसी त्रिकोणमितीय अनुपात में रखें। आसानी से बनाने का एक तरीका हम बोले, जिस त्रिकोणमितीय अनुपात का मान प्लस या माइनस में हो, सवाल को उसी त्रिकोणमितीय अनुपात में रखें। चूंकि कॉस का कोण प्लस या माइनस में है, चूंकि कॉस का कोण प्लस या माइनस में है। जिस त्रिकोणमितीय अनुपात का कोण प्लस या माइनस में हो, सवाल को उसी त्रिकोणमितीय अनुपात में रखें। चूंकि कॉस का कोण प्लस या माइनस में है, तो सवाल को हम कॉस में ही रखेंगे, कॉस में ही रखेंगे। तो ये तो कॉस में है, इसको कॉस में बदलना पड़ेगा। आराम से बदल देंगे। कैसे? पूरक कोण के आधार पर, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के आधार पर। तो साइन का पूरक कॉस, और 3a का पूरक तो 90 माइनस 3a। अरे a का पूरक तो 90 माइनस a, b का पूरक 90 माइनस b, x का पूरक 90 माइनस x, 3a का पूरक तो 90 माइनस 3x, 3a। चूंकि ये दोनों पूरक हैं तो इसको जोड़िएगा तो योगफल 90 डिग्री होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। 3a का पूरक तो 90 माइनस 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री। अब एकदम ध्यान से देख रहे हैं, दोनों ओर एक जैसा त्रिकोणमितीय अनुपात है।
दोनों और एक प्रकार का त्रिकोणमितीय अनुपात है। चूंकि दोनों और एक जैसा त्रिकोणमितीय अनुपात है, दोनों और एक ही प्रकार का त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसलिए उस त्रिकोणमितीय अनुपात का एंगल क्या होगा? बराबर होगा। इसलिए लिख सकते हैं 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26 डिग्री। अब इस समीकरण को सरल कर दीजिए, a का मान निकाल दीजिए। इस समीकरण को सॉल्व कर दीजिए, a का मान निकाल दीजिए। सॉल्व किया जाए, ये इधर आएगा तो -3a या -a बराबर -26, ये उधर जाएगा तो -90, -3a -a तो -4a, -26 -90 -116, बराबर के दोनों और माइनस कट गया। a बराबर 116/4, तो 4 दूनी 8, 3 6 36, 4 9 36, इसलिए a बराबर 29 डिग्री। a का मान ज्ञात करें, a का मान निकाल दिए। अच्छा, a कितना? 29, 29। बारह का 1 नंबर हो गया। अब एक और सवाल हम इसी के अंतर्गत बना देते हैं, एक और प्रश्न बना देते हैं। 12 में कुल मिलाकर 4 प्रश्न है। 12 का 1 हम बना दिए, एक हम बना देते हैं 12 का 3 नंबर। एक 12 का हम 3 नंबर बनाते हैं। क्या लिखा है? यदि tan 3 थीटा बराबर cot थीटा प्लस 18 डिग्री, जहां 3 थीटा और थीटा प्लस 18 डिग्री न्यून कोण है, न्यून कोण है, तब क्या कहता है? तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए, थीटा का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। एकदम ध्यान से देखिए, एकाग्र मन से देखिए, शांत मन से देखा जाए। यदि tan 3 थीटा बराबर cot थीटा प्लस 18 डिग्री, tan 3 थीटा बराबर cot थीटा प्लस 18 डिग्री, जहां 3 थीटा और थीटा प्लस 18 डिग्री न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। आराम से मान ज्ञात कर लेंगे। सवाल का शर्त क्या है? तो चूंकि शर्त दिया गया है tan 3 थीटा बराबर cot थीटा प्लस 18 डिग्री, ये सवाल का शर्त है। अब इसी शर्त से आगे बढ़ जाइए। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसको हम सरल कैसे करेंगे? एक उपाय है। क्या उपाय है? दोनों ओर एक ही जैसा त्रिकोणमितीय अनुपात होना चाहिए, दोनों ओर एक ही प्रकार का त्रिकोणमितीय अनुपात होना चाहिए। एक तरफ tan है और एक तरफ cot है, दोनों ओर एक ही जैसा त्रिकोणमितीय अनुपात रहना चाहिए। या तो दोनों ओर tan रखें या तो दोनों ओर cot रखें। उसमें भी एगो टेक्निक है। टेक्निक क्या है? जिस त्रिकोणमितीय अनुपात का कोण प्लस या माइनस में हो, सवाल को उसी त्रिकोणमितीय अनुपात में रखें। जिस त्रिकोणमितीय अनुपात का कोण प्लस या माइनस में हो, सवाल को उसी त्रिकोणमितीय अनुपात में रखें। cot का कोण प्लस के रूप में है, चूंकि cot का कोण प्लस के रूप में है तो सवाल को cot में ही रखें। ये तो cot में है, ठीक, इसको बदल देते हैं। अब बदलते हैं कैसे? पूरक कोण के आधार पर।
कंप्लीमेंट्री एंगल के आधार पर। tan का पूरक, तो tan का पूरक हो जाएगा cot, और 3 थीटा का पूरक तो 90 माइनस 3 थीटा बराबर cot थीटा प्लस 18 डिग्री। अब ध्यान से देखिए, जितना LHS उतना ही RHS। कहने का अर्थ जो त्रिकोणमितीय अनुपात LHS में है वही त्रिकोणमितीय अनुपात RHS में है। जो त्रिकोणमितीय अनुपात बायां पक्ष में है वही त्रिकोणमितीय अनुपात दायां पक्ष में है। इसलिए त्रिकोणमितीय अनुपात का एंगल आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो 90 माइनस 3 थीटा बराबर थीटा प्लस 18 डिग्री। अब क्या करेंगे? इस समीकरण को सरल करके थीटा का मान निकाल लें। इस समीकरण को सॉल्व करके थीटा का मान निकाल लें। तो सॉल्व कर दिया जाए, थीटा इधर आ जाएगा, तो माइनस 3 थीटा और माइनस थीटा बराबर 18। ये 90 उधर जाएगा तो माइनस 90। ये दोनों कितना हो गया? तो माइनस 4 थीटा बराबर 18 में घटाएंगे 90 तो माइनस कितना हो जाएगा? 72। अब बराबर के दोनों और माइनस गुना के रूप में है तो माइनस कैंसिल, केवल थीटा बराबर 72/4, 18 चौके 72। इसलिए थीटा का मान कितना? 18। तो जैसे हम 12 में 1 और 3 बनाए हैं उसी प्रकार 12 का 2 और 4 आप लोग निश्चित रूप से बना लीजिएगा। इसे 23 से नोट करें। अब आगे देखा जाए, एकदम एकाग्र मन से देखा जाए, शांत चित्त भाव से देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर क्वेश्चन नंबर 26 तक ये सिद्ध करने वाला प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 13 से क्वेश्चन नंबर 26 तक ये प्रूव्ड करने वाला प्रश्न है। बहुत आसानी से प्रूव्ड हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत सिंपल रूप से प्रूव्ड हो जाएगा। कुछ प्रश्नों को हम बनाते हैं, सरल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 से क्वेश्चन नंबर 26 तक बहुत इजी प्रश्न है, सिद्ध करने वाला प्रश्न है, प्रूव्ड करने वाला प्रश्न है। पूरक कोण के आधार पर हम सूत्र का पालन करेंगे। अब पूरक कोण से संबंधित 6 सूत्र बताए हैं। कौन कौन? तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। अब ध्यान से देखिए, सिद्ध कीजिए कि, प्रूव्ड कीजिए कि, प्रमाणित कीजिए कि। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या सिद्ध करना है? एकदम ध्यान से देखें। साइन 70 डिग्री इंटू सेक 20 डिग्री बराबर 1, इसी को सिद्ध करना है। साइन 70 डिग्री इंटू मतलब गुना, सेक 20 डिग्री बराबर 1। अब इस कथन को सिद्ध करना है, प्रूव्ड करना है। तो चूंकि यह सिद्ध करने वाला प्रश्न है, प्रमाण लिखेंगे। अब प्रमाणित करने के लिए हम बढ़ जाते हैं LHS से, बायां पक्ष से। LHS से बढ़ जाइए। LHS में क्या लिखा है? तो साइन 70 डिग्री इंटू सेक 20 डिग्री। अब इसे सरल करें। सरल कैसे करेंगे? पूरक कोण के आधार पर, कंप्लीमेंट्री एंगल के आधार पर। अब पूरक कोण किसे कहते हैं? जब दो कोण का योग 90 डिग्री हो,
जब दो कोण का योग 90 डिग्री हो तो ये दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। चूंकि 70 और 20, चूंकि इन दोनों कोण का योगफल 90 डिग्री, तो जब दो कोण का योगफल 90 डिग्री हो तो ये दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो 70 और 20 एक दूसरे का पूरक कोण है। ऐसी स्थिति में किसी एक ही कोण के अनुसार सजावें, या तो 70 के अनुसार या तो 20 के अनुसार। तो मान लीजिए हम 70 के अनुसार ही सजाएंगे, तो 70 वाले त्रिकोणमितीय अनुपात को उतार दें, गुना इसे बदल देते हैं से 20 को क्या लिख सकते हैं, तो 90 या -70। अब एक लाइन और बढ़ जाते हैं, तो sin 70 फॉर्मूला सेक 90 माइनस थीटा, थीटा के स्थान पर 70 है, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, तो कोसेक 70। अब देखिए फॉर्मूला काम कर गया है। हम लोग याद किए हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, एंगल एक समान होना चाहिए। साइन 5 डिग्री इंटू कोसेक 5 डिग्री बराबर 1 ही होगा। तो इसी सूत्र के आधार पर साइन 70 डिग्री इंटू कोसेक 70 डिग्री बराबर 1, 1 ही प्राप्त करना था, हो गया प्रूफ। ये सब प्रश्न में कुछ नहीं रखा है, एकदम सिंपल प्रश्न है, बहुत साधारण क्वेश्चन है। इसी प्रकार अब क्वेश्चन नंबर 14 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 14, साइन 90 माइनस थीटा इंटू टेन थीटा बराबर साइन थीटा। क्योंकि यह कथन सिद्ध करने वाला है, यह कथन प्रूव करने वाला है, यह कथन प्रमाणित करने वाला है, तो प्रमाण लिखा जाए। इस कथन को प्रमाणित करने के लिए हम बढ़ जाते हैं LHS से, बायां पक्ष से। LHS में क्या लिखा है, देख लीजिए LHS में क्या लिखा है, साइन 90 माइनस थीटा इंटू टेन थीटा, ऐन लिखा है। अब इसको हम सरल करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको हल करेंगे। यदि साइन थीटा प्राप्त हो गया तो प्रूव्ड, नहीं प्राप्त हुआ तो नॉट प्रूव्ड। अब प्राप्त तो होना ही है, निश्चित रूप से प्राप्त होगा। इस बार लगता है कुछ फार्मूला काम करेगा। साइन 90 माइनस थीटा, सूत्र याद करें, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा गुना टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला, तो टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कट गया, क्या बच गया, साइन थीटा, और साइन थीटा ही प्राप्त करना था, तो साइन थीटा प्रूव्ड, सत्यापित, प्रमाणित। 14 भी हो गया। ये सब बहुत इजी प्रश्न है, सूत्र लगाइए, प्रूव कीजिए। उसी प्रकार एक और प्रश्न हम देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर को एकदम ध्यानपूर्वक देखा जाए, क्या कह रहा है। 15 नंबर, टेन 63 डिग्री इंटू टेन 27 डिग्री बराबर 1। टेन 63 डिग्री इंटू टेन 27 डिग्री बराबर 1। चूंकि यह सिद्ध करने वाला प्रश्न है, प्रूव करने वाला प्रश्न है, तो इसमें प्रमाण लिखना होगा। अब बढ़ जाते हैं हम LHS से, बायां पक्ष से। LHS में क्या लिखा है, ध्यान से देखिए तो LHS में लिखा हुआ है कितना, तो टेन 63
इंटू टेन 27। अब हम इसको सरल करेंगे। कैसे? पूरक कोण के आधार पर, कंप्लीमेंट्री एंगल के आधार पर। और जब दो कोण का योग 90 डिग्री हो तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं। 63 और 27 को जोड़ दीजिए तो 90 डिग्री। इसका मतलब 63 और 27 एक दूसरे का पूरक कोण है। अब पूरक कोण के स्थिति में त्रिकोणमितीय अनुपात को एक ही कोण के रूप में रखें। पूरक कोण के स्थिति में त्रिकोणमितीय अनुपात को एक ही कोण के रूप में रखें। तो चूंकि ये दोनों एक दूसरे का पूरक कोण है तो ऐसी स्थिति में एक ही कोण के रूप में रखें, जरूर रखेंगे। एगो हम उतार लेते हैं, इंटू 10। 27 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 63। 90 में 63 घटाएंगे 27 होगा। अब फॉर्मूला काम करेगा, इसको तो हम उतार देंगे 10 63 इंटू, फॉर्मूला याद करें 10 90 माइनस थीटा। थीटा के स्थान पर 63 है। 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो कॉट 63। अब फिर से फॉर्मूला काम कर रहा है, याद कीजिए सूत्र। tan थीटा अब गुना कॉट थीटा बराबर 1 होता है। केवल एंगल एक समान रहना चाहिए। तो tan 63 अब गुना कॉट 63 बराबर 1 होगा। और हमको एक ही प्राप्त करना था, कर लिए प्राप्त, हो गया प्रूफ। अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखा जाए 16। इसमें तो डायरेक्टली सूत्र काम कर रहा है। आज कोई बात नहीं है, क्वेश्चन नंबर 16 को एकदम ध्यान से देखा जाए। साइन 90 माइनस थीटा इंटू साइन थीटा बटा टेन थीटा माइनस 1 बराबर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है? साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा इंटू साइन थीटा बटे टेन थीटा माइनस 1 बराबर कितना? तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना? माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चूंकि यह सिद्ध करने वाला प्रश्न है, यह प्रूव्ड करने वाला प्रश्न है, प्रमाणित करने वाला प्रश्न है, तो प्रमाण लिखना होगा। और हम बढ़ेंगे किधर से? बढ़ जाते हैं LHS से, बायां पक्ष से। LHS में क्या लिखा है ध्यान से देख लिया जाए। LHS में क्या लिखा है? तो साइन 90 माइनस थीटा इंटू साइन थीटा बटे टेन थीटा माइनस 1। अब हम इसको सरल करेंगे, सॉल्व करेंगे। यदि माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्राप्त हो गया तो प्रूव्ड, नहीं प्राप्त हुआ तो नॉट प्रूव्ड। अप्रूव्ड तो होना ही है। जहां जहां जो सूत्र काम कर रहा है सूत्र को लागू करें, लागू कर दिया जाए। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा गुना साइन थीटा बट्टा में क्या है? टेन थीटा। और टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो वह ऊपर चला जाएगा। अब माइनस 1, तो साइन थीटा कैंसिल। कॉस थीटा गुना कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, अब माइनस 1। अच्छा, आराम से प्रूव हो जाएगा। ये दोनों में हम माइनस कॉमन लेते हैं और हम लोग जानते हैं जिनसे भी माइनस कॉमन लिया जाए उसका चिन्ह बदल जाता है। जिन पदों से भी माइनस कॉमन लिया जाए
उसका चिन्ह बदल जाता है। ये दोनों पद से हम माइनस कॉमन लिए हैं तो ये दोनों पद का चिन्ह बदल जाएगा। शुरुआत इसी जगह से करते हैं। एक का चिन्ह माइनस तो एक का चिन्ह प्लस होगा, प्लस तो हम नहीं लिखेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा का चिन्ह प्लस तो कॉस स्क्वायर थीटा का चिन्ह माइनस हो जाएगा। माइनस तो उतार दिए। इसका फॉर्मूला तो याद ही है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर तो साइन स्क्वायर थीटा। देख लीजिए तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 16। अब ध्यान से देखिए, 17 और 18 देख रहे हैं कि बिल्कुल एक जैसा प्रश्न है। जैसा 17 नंबर उसी प्रकार 18 नंबर। यदि 17 हम बना देते हैं तो 18 आपसे जरूर बन जाएगा। यदि 17 हम बना देते हैं तो 18 निश्चित रूप से बन जाएगा। तो 17 नंबर को देखा जाए। 17 नंबर क्या है? साइन 55 डिग्री, साइन 55 डिग्री इंटू कॉस 48 डिग्री बराबर कॉस 35 डिग्री, कॉस 35 डिग्री इंटू साइन 42 डिग्री, कॉस 35 इंटू साइन 42। जैसे 17 नंबर है उसी प्रकार 18 नंबर है। जैसे 17 नंबर है उसी प्रकार 18 नंबर है। तो चूंकि यह कथन सिद्ध करने वाला है, चूंकि यह कथन प्रूव्ड करने वाला है, तो इसमें क्या लिखना पड़ेगा? प्रमाण। तो लिख दिया हम प्रमाण। अब हम इसको हम LHS से बढ़ेंगे, बायां पक्ष से। LHS में क्या लिखा है? तो साइन 55 इंटू कॉस 48। LHS से हम बढ़ेंगे, RHS आना चाहिए। अच्छा, LHS को हम कैसे सरल करेंगे? पूरक कोण के आधार पर। जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो तो वे एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं। आप ही बताओ, 55 और 35 को जोड़ दीजिए तो कितना? 90। इसका मतलब 55 और 35 एक दूसरे का पूरक कोण हुआ। 48 और 42 को आप जोड़ दीजिए, 48 और 42 को जोड़ दीजिए तो 90 डिग्री। इसका मतलब 48 और 42 एक दूसरे का पूरक कोण है। फिर से देखिए पूरक कोण को, 55 और 35 एक दूसरे का पूरक कोण है क्योंकि दोनों का योग 90 डिग्री। 48 और 42 एक दूसरे का पूरक कोण है क्योंकि दोनों का योग 90 डिग्री। बायां पक्ष से बढ़े हैं तो दायां पक्ष आना चाहिए। तो 55 को हम 35 में बदलेंगे, 48 को हम 42 में बदलेंगे। अब बदलेंगे कैसे? पूरक कोण के आधार पर बदल दिया जाए। LHS से बढ़ गए। साइन 55 को क्या लिख सकते हैं? तो 90 माइनस 35, 90 में 35 घटाइए 55 होगा, गुना कॉस 48 को क्या लिख सकते हैं? तो 90 माइनस 42। अब फॉर्मूला याद करें, सूत्र याद करें। साइन 90 माइनस थीटा, थीटा के स्थान पर 35 है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 35 गुना कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। थीटा के स्थान पर 42 है। कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा, तो साइन 42। तो कॉस 35 इंटू साइन 42 हो गया प्रूव्ड, प्रमाणित। तो जैसे 17 बनाए हैं उसी प्रकार 18 नंबर आप लोग निश्चित रूप से बना सकते हैं। अब जैसे हम 19 बनाएंगे उसी प्रकार 20 भी आसानी से बन जाएगा। जैसे 19 बनेगा
उसी प्रकार 20 बहुत आसानी से बन जाएगा। तो हम 19 बना देंगे, आप लोग 20 बना लेना। हम 19 बना देंगे और आप लोग 20 बना लेना। 19 नंबर को एकदम ध्यान से देखा जाए। 19 में क्या है? साइन 54 डिग्री प्लस कॉस 67 डिग्री बराबर साइन 23 डिग्री प्लस कॉस 36 डिग्री। साइन 23 अब प्लस कॉस 36 डिग्री। तो साइन 54 प्लस कॉस 67 बराबर साइन 23 प्लस कॉस 36। तो 19 हम बनाए हैं। और जैसे 19 उसी प्रकार 20, जैसे 19 उसी प्रकार 20। चूंकि इस कथन को सिद्ध करना है, इस कथन को प्रूव करना है, तो प्रमाण लिखना होगा। लिख दिए प्रमाण। अब बढ़ जाते हैं LHS से, बायां पक्ष से। LHS में क्या लिखा है? LHS में है साइन 54 प्लस कॉस 67। LHS में क्या लिखा है? साइन 54 प्लस कॉस 67। अब इसको हम सरल करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो RHS प्राप्त होना चाहिए। कैसे सरल करेंगे? पूरक कोण के आधार पर, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के आधार पर। कैसे सरल करेंगे? पूरक कोण के आधार पर, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के आधार पर। और जब दो कोण का योग 90 डिग्री हो तो वे एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं। 54 और 36 को जोड़िए, दोनों का योग 90 होगा। इसका मतलब 54 और 36 एक दूसरे का पूरक है। उसके बाद 67 और 23 को जोड़िए, दोनों का योग 90 डिग्री। इसका मतलब 67 और 23 एक दूसरे का पूरक है। 54 और 36 एक दूसरे का पूरक है क्योंकि इनका योगफल 90 डिग्री। और 67 और 23 एक दूसरे का पूरक है क्योंकि इनका योगफल 90 डिग्री। इसका मतलब 54 को 36 में बदलना है और 67 को 23 में बदलना है। कैसे? पूरक कोण के आधार पर, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के आधार पर बदल दीजिए। साइन 54 को क्या लिखेंगे? तो 90 माइनस 36, 90 में 36 घटा लीजिए, 54 ही होगा। प्लस कॉस 67 को क्या लिखेंगे? 90 माइनस 23, 90 में 23 घटा लीजिए, 67 ही होगा। अब सूत्र का इस्तेमाल करें, फार्मूला का इस्तेमाल करें, कर लेते हैं। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। थीटा के स्थान पर 36 है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। थीटा के स्थान पर 23 है। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 23। तो कॉस 36 प्लस साइन 23, कॉस 36 प्लस साइन 23 हो गया प्रूफ। ये सब प्रश्न में कुछ रखा ही नहीं, कुछ दम ही नहीं। तो जैसे 19 हम बना दिए उसी प्रकार 20 बन जाएगा। और ध्यान दीजिए, पहले इसको आप तेजी से नोट करें फुल स्पीड में। ये आप लोग नोट कर चुके हैं। अब आज का होमवर्क हम दे रहे हैं, आज का HW हम दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 से क्वेश्चन नंबर 26 तक। नो, क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 26 तक पूरा आप लोग को बनाना है। कहां से कहां तक बनाइएगा?
क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 26 तक निश्चित रूप से बना लीजिएगा। होमवर्क जो भी मिले उसे अवश्य पूरा करें, उसे निश्चित रूप से पूरा करें। यदि आप होमवर्क रेगुलर पूरा करते चले जाइएगा तो आपकी निश्चित रूप से जीत होगी, आप निश्चित रूप से जीत जाइएगा, अर्थात सफल हो जाइएगा। तो इस तरह से एक्सरसाइज 8.3 में आज हम 19 नंबर तक बता दिए, जिसके आधार पर आप 26 नंबर तक पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। और पुनः अंत में आप लोगों से हम गुजारिश करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे हम जो भी वीडियो डालेंगे वह वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, तुरंत आपको मिल जाए। इसलिए बेल आइकन को भी दबाना मत भूलें। और जब बेल आइकन दबाइएगा तो उसमें ऑप्शन आएगा, जो ऑल वाला ऑप्शन आएगा, ऑल, उसी ऑल को प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।